मिला है मुझे इस तरह। हम तो बस इस तरह की जगहों की मकामी कहानियों को लेके प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या अब हम झूठी कहानियां सुना के अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे? अब तुम खुद सोचो, इस तरह की जगह पे जाके कौन रहना पसंद करेगा? मुझे इसकी कहानी ने काफी अट्रैक्ट किया। वैसे ये कहाँ से ढूंढ निकाली ये डेस्टिनेशन विंटरलव कॉटेज? साहब आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी भी तो सारी वफादारी ऑफिस नंबर 19 रेबा मैडम के लिए। यहाँ जॉब चाहिए किसको? हम तो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऑफिस नंबर 19 के लिए मेरी सारी वफादारियाँ। कहाँ आप कहाँ हम, ये दोस्ती हो ही नहीं सकती। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैं ना मुझसे काफी जेलस हो रहा हूँ। ये मुश्क तुम्हारी भाभी की बहन है ना? लेकिन अभी मुझे अपने घर जाना है, ऑफ टाइम हो चुका है। ये जो संगत में मजबूर करते हैं ना, फिर दिल चाहता है तो दोस्ती कर ले। तुम तो अपनी पैदाइश की तारीख नहीं किसी को बताती हो। अल्लाह तेरा शुक्र है एक दिन और गुजर गया। पता तब चलेगा जब मैं इस दुनिया में रहूंगी नहीं। नब्ज भी नॉर्मल चल रही, ना दिल की धड़कनें तेज, ना तो तुम्हें बुखार है, बस वहम है तो बस दिमाग की गर्मी है। तो तुम मरने मारने वाली बातें मत किया करो। मुझे कदर है तुम्हारी। गुल्लो आखिर मसला क्या है? हयात की शादी, सारी रात मिर्चे बांटती फिरती हूँ, दम का पानी पिलाती हूँ, खून हल्का है उसका। उसकी फिक्र मत किया करो। कैसे फिक्र ना किया करूँ? मेरी आँख फड़के जा रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे कड़वी चीजें जहर लगती है, दूध पत्ती पिलाओ। मोहब्बत नामा, मुझे लगता है कि मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है। मैं नहीं मानती इस मोहब्बत को बेटा। जैसे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, हम किसी ना किसी की जुदाई से डरने लगते हैं। तुम मुझे ज़रक के बारे में क्या बताने वाली थी? मीरा, मुझे पता है कि तुम ज़रक को पसंद करती हो। किसी के करीब आ जाने से, किसी को दिल में जगह देने से डरने लगी हूँ। हम दोनों यूनिवर्सिटी से एक साथ हैं। पता नहीं, ये तो अरुण से मिलकर ही पता चलेगा। ट्रैवल डील्स कंपनी में एक साथ इंटर्नशिप कर रहा है। ज़रक ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट भाई, मोहब्बत तो अंधी होती है ना। मोहब्बत का अंजाम शादी। उसका नाम ज़ेबा है, वही बारिश वाली। इंसान को अपने दिल को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो शादी तक सोचने की नौबत आ गई है। मासूम बनती हुई रोती हुई कम को लड़कियां पसंद ही नहीं आती। मोल मोल नहीं कर रहा, किस्मत से ये आमने सामने आ जाती है। अंधी तो होती है लेकिन शादी आंखें खोल देती है। मेरा क्लाइंट है, उसको हनीमून पैकेज चाहिए। हाँ, वैसे आपके नए ऑफिस की लोकेशन है तो अच्छी। आप कब से ऑफिस जल्दी जाने लग गए? शादी के बाद हनीमून ट्रिप्स के लिए हमारे पास आते हैं और मजीद पैसे लगाते हैं। हर जगह के कोई उसूल होते हैं, उनकी पाबंदी जरूरी होती है। और मुझे ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। ठीक है, इतना भी क्या नखरा। तुमने गाड़ी फिर गलत पार्क की है। अरे तो आप ठीक से पार्क कर लीजिए। मुझे जिंदगी में और भी काम है, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ। मेरी गाड़ी इनकी गाड़ी से कोसों मील दूर लगाओ ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए। कर चुके आपके नाना के नाम पर है। घर की फरोख्त मुश्क की शादी के बाद ही मुमकिन हो सके। मुझे अब इजाजत दीजिए। जी, मैं आपको छोड़ आता हूँ। जहाँ घर बेचने की बात करो बेहोश होने वाली हो जाती। मुश्क की हालत तो आपके सामने है। कभी कहते घर बेच दो, कभी कहते घर रेंट पे डाल। कदीर माँ मुझे रोज कॉल करते हैं, रोज। इस बात का दुख ना मुझे सारी जिंदगी रहेगा। एक माँ हुआ है सिर्फ, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आखिर कदीर मामा को जल्दी किस बात की है? ज़रक बेटा, पहले बुकिंग तो आ जाए। विंटरलव की पहली क्यूरी आई है। स्कर्दो के टोरगो की कैसी धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है? मैं आज मुश्क को बुलाया तुमसे मिलवाने के लिए। रात भाई हमारे नए हनीमून पैकेज को डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। क्या? पप्पो, आप प्लीज पुरानी बातें भूल जाए। पप्पो, उनकी भी मजबूरियां हो सकती है। अपने घर का हिस्सा मांग लिया। 1 महीना भी नहीं हुआ बहन के इंतकाल को। बेटा, तुम्हारे मामा को सिर्फ दिल दुखाने की आदत है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। इतनी खुशी से गए थे सब छोड़ के। हमारे साथ जो उसने किया, हम तो कब का भूल चुके हैं। कदीर मामा ने उनकी कदर ना की। रोशनी पप्पो आज भी कदीर मामा से मोहब्बत करती। हम उन दोनों को एक साथ बुला लेते हैं। बिल्कुल नहीं। कितना मजा आएगा अगर उन दोनों की मुलाकात हो जाए। इन दोनों की मुलाकात नहीं हो तो बेहतर है। चल मैं करती हूँ कॉल। और मैं हयात भाई को करता हूँ। बुलाते हैं दोनों को, देख लेंगे। तुम्हारी लापरवाही और बेजारी का अंदाजा होता है। ये भी तुमने रेड भेजे हैं, तुम फिर रेड रोजेस ले आए हो। इतनी बार बताया हुआ है मुझे व्हाइट रोजेस पसंद है। फूल तो फूल होते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? भूल गया था ना, रेड भी तो अच्छा लगता है। कल हमारा निकाह है अली, इतना अहम दिन है हमारी जिंदगी का। ज़ारा, मैं तुमसे शादी करूं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहा। निकाह है हमारा कल और तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तुमने पूरे वेन्यू को रेड थीम में करवा दिया। इतनी मुश्किल क्यों हो ज़ारा? निकाह ही तो है। चलो अगर मैं मान भी जाऊँ तो मेरे ड्रेस का क्या होगा? लड़ने के बहाने ढूंढती हो। What? यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, वक्त की पाबंदी करो। कल हमारी शादी हो जाएगी, मैं तो कैद में आ जाऊंगा। तो मत करो शादी। कहाँ फंसा दिया मुझे इन ज़ेबा मैच मेकर्स वालों ने। मैं रैश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करती। 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। बस मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। आपके ऑफिस से यहाँ तक ना सिर्फ 15 मिनट का फासला है। हाँ सर, बस 1 से 1.5 घंटे तक पहुँच रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए आराम आराम से आ रहा हूँ। वो आ रही है। हम मुझसे पहले मिल लेंगे। क्या हयात भाई ने 1 घंटे से पहले आना नहीं? मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है, सबको एडवांस बुकिंग जा चुकी है। मैं नहीं कर सकती ये शादी। ज़ारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। ज़ारा, बात सुनो। निकलो, ज़ारा, get मेरी out. बात सुनो ज़ारा। ये अकल तुम्हें एंड शादी के वक्त आनी थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग ही तो खराब हो गया था। आप बस फौरन जो है, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। मैं नहीं, वो पागल है, वो पूरा का पूरा पागल है। मुश्क में शादी नहीं कर सकती। अच्छा, मैं आ रही हूँ, डोंट पैनिक।
क्या है ये सब? हो गया है ना, बाहर आके क्या टाइम जाया करना है। पहले रॉन्ग साइड, फिर रॉन्ग पार्किंग और अब रॉन्ग टर्न। लड़कियों को मना नहीं करते, अम्मी कहती इतना इसरार कर रही है तो आ ही जाता। तो आपकी गाड़ी को कौन सा बुखार हो गया? गाड़ी तो हवाई जहाज से उड़ते उड़ते आ रही थी और एकदम से मेरे बम्पर पे लैंड कर गई। मेरी गाड़ी सामने से पूरी लग सकती थी। तुम भाड़ में जाओ, अपनी गाड़ी साइड पे करो। ये मेरी गाड़ी है जिसको आपने मारा है। बात बात पे ज्ञान देना मेरे को नहीं पसंद। अब बात सुनो पहले पूरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल मोड़ लेने वाली है, जहां दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ ऐसे राज और कंफ्यूजन भी छुपे हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश सफ़र से। एक गाड़ी के अंदर दोनों बैठे होते हैं, अयान और महक। दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही होती है। अयान कभी कभी महक की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम इतनी देर तक किसी को देखती रहती हो या सिर्फ मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? महक फ़ौरन कंफ्यूज हो जाती है, नज़रें चुरा लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये एक छोटा सा मोमेंट होता है, लेकिन यहीं से उन दोनों के दरमियान एक नई फीलिंग जन्म लेती है। दूसरी तरफ जब महक घर पहुंचेगी तो उसकी बहन उसे देखकर फ़ौरन समझ जाती है कि कुछ तो बदला है। वो मजाक करते हुए कहती है, लगता है कोई स्पेशल बंदा तुम्हारी लाइफ में एंट्री मार चुका है, वरना तुम इतनी लॉस्ट कब से रहने लगी हो। महक पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर खुद भी सोच में पड़ जाती है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अब सीन शिफ्ट होता है अयान के घर, जहां उसके बाप एक सीरियस मूड में उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है, ज़िंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, हर रिश्ता समझ और ज़िम्मेदारी से जुड़ा होता है। ये बात अयान के दिमाग में बैठ जाती है। एक तरफ उसका दिल है जो महक के करीब हो रहा है, और दूसरी तरफ उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। ऑफिस का एक हल्का फुल्का सीन भी कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है। महक अपना लंच ऑर्डर करती है और बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना बॉक्स खोलती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अयान ऑलरेडी उसका खाना खा रहा होता है। महक गुस्से में कहती है, सीरियसली ये मेरा लंच था। अयान मुस्कुराकर कहता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और वैसे भी तुम इतना टेस्टी ऑर्डर करती हो, कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। महक गुस्से का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। एक दिन महक किसी वजह से बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अयान जब उसे इस हालत में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम उदास होती हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। महक ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, धीरे से कहती है, मुझे आदत नहीं है किसी का इतना केयर करने की। ये वो मोमेंट होता है जहां दोनों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है फैमिली प्रेशर की। दोनों के घर वाले अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बदल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों अपनी फीलिंग्स को फुली समझ नहीं पा रहे और जल्दी फैसला लेने का प्रेशर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। अयान अकेला बैठकर सोचता है, क्या मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ या मैं सिर्फ इमोशंस में बह रहा हूँ। वहीं महक भी यही सोच रही होती है, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक एहसास जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। महक को लगता है कि अयान उसे सीरियस नहीं लेता, जबकि अयान को लगता है कि महक उससे दूर हो रही है। दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय खामोश हो जाते हैं।
हैं और यहीं से कहानी में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्या अयान अपने दिल की बात कह पाएगा या महक किसी और फैसले की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल रिकैप। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? क्या अयान और महक को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए या कहानी में और भी ट्विस्ट आने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल मोड़ लेने वाली है, जहां दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ ऐसे राज और कन्फ्यूजन भी छुपे हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश सफ़र से। एक गाड़ी के अंदर दोनों बैठे होते हैं, अयान और महक। दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही होती है। अयान कभी कभी महक की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम इतनी देर तक किसी को देखती रहती हो या सिर्फ मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? महक फ़ौरन कंफ्यूज हो जाती है, नज़रें चुरा लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये एक छोटा सा मोमेंट होता है, लेकिन यहीं से उन दोनों के दरमियान एक नई फीलिंग जन्म लेती है। दूसरी तरफ जब महक घर पहुंचेगी तो उसकी बहन उसे देखकर फ़ौरन समझ जाती है कि कुछ तो बदला है। वो मजाक करते हुए कहती है, लगता है कोई स्पेशल बंदा तुम्हारी लाइफ में एंट्री मार चुका है, वरना तुम इतनी लॉस्ट कब से रहने लगी हो। महक पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर खुद भी सोच में पड़ जाती है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अब सीन शिफ्ट होता है अयान के घर, जहां उसके बाप एक सीरियस मूड में उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है, ज़िंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, हर रिश्ता समझ और ज़िम्मेदारी से जुड़ा होता है। ये बात अयान के दिमाग में बैठ जाती है। एक तरफ उसका दिल है जो महक के करीब हो रहा है और दूसरी तरफ उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। ऑफिस का एक हल्का फुल्का सीन भी कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है। महक अपना लंच ऑर्डर करती है और बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना बॉक्स खोलती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अयान ऑलरेडी उसका खाना खा रहा होता है। महक गुस्से में कहती है, सीरियसली ये मेरा लंच था। अयान मुस्कुराकर कहता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और वैसे भी तुम इतना टेस्टी ऑर्डर करती हो, कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। महक गुस्से का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। एक दिन महक किसी वजह से बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अयान जब उसे इस हालत में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम उदास होती हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। महक ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, धीरे से कहती है, मुझे आदत नहीं है किसी का इतना केयर करने की। ये वो मोमेंट होता है जहां दोनों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है फैमिली प्रेशर की। दोनों के घर वाले अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बदल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों अपनी फीलिंग्स को फुली समझ नहीं पा रहे और जल्दी फैसला लेने का प्रेशर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। अयान अकेला बैठकर सोचता है, क्या मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ या मैं सिर्फ इमोशंस में बह रहा हूँ। वहीं महक भी यही सोच रही होती है, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक एहसास जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। महक को लगता है कि अयान उसे सीरियस नहीं लेता, जबकि अयान को लगता है कि महक उससे दूर हो रही है। दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय खामोश हो जाते हैं।
हैं और यहीं से कहानी में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्या अयान अपने दिल की बात कह पाएगा या महक किसी और फैसले की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल रिकैप। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? क्या अयान और महक को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए या कहानी में और भी ट्विस्ट आने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल मोड़ लेने वाली है, जहां दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ ऐसे राज और कंफ्यूजन भी छुपे हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश सफ़र से। एक गाड़ी के अंदर दोनों बैठे होते हैं, अयान और महक। दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही होती है। अयान कभी कभी महक की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम इतनी देर तक किसी को देखती रहती हो या सिर्फ मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? महक फ़ौरन कंफ्यूज हो जाती है, नज़रें चुरा लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये एक छोटा सा मोमेंट होता है, लेकिन यहीं से उन दोनों के दरमियान एक नई फीलिंग जन्म लेती है। दूसरी तरफ जब महक घर पहुंचेगी तो उसकी बहन उसे देखकर फ़ौरन समझ जाती है कि कुछ तो बदला है। वो मजाक करते हुए कहती है, लगता है कोई स्पेशल बंदा तुम्हारी लाइफ में एंट्री मार चुका है, वरना तुम इतनी लॉस्ट कब से रहने लगी हो। महक पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर खुद भी सोच में पड़ जाती है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अब सीन शिफ्ट होता है अयान के घर, जहां उसके बाप एक सीरियस मूड में उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है, ज़िंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, हर रिश्ता समझ और ज़िम्मेदारी से जुड़ा होता है। ये बात अयान के दिमाग में बैठ जाती है। एक तरफ उसका दिल है जो महक के करीब हो रहा है और दूसरी तरफ उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। ऑफिस का एक हल्का फुल्का सीन भी कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है। महक अपना लंच ऑर्डर करती है और बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना बॉक्स खोलती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अयान ऑलरेडी उसका खाना खा रहा होता है। महक गुस्से में कहती है, सीरियसली ये मेरा लंच था। अयान मुस्कुराकर कहता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और वैसे भी तुम इतना टेस्टी ऑर्डर करती हो, कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। महक गुस्से का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। एक दिन महक किसी वजह से बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अयान जब उसे इस हालत में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम उदास होती हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। महक ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, धीरे से कहती है, मुझे आदत नहीं है किसी का इतना केयर करने की। ये वो मोमेंट होता है जहां दोनों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है फैमिली प्रेशर की। दोनों के घर वाले अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बदल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों अपनी फीलिंग्स को फुली समझ नहीं पा रहे और जल्दी फैसला लेने का प्रेशर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। अयान अकेला बैठकर सोचता है, क्या मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ या मैं सिर्फ इमोशंस में बह रहा हूँ। वहीं महक भी यही सोच रही होती है, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक एहसास जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। महक को लगता है कि अयान उसे सीरियस नहीं लेता, जबकि अयान को लगता है कि महक उससे दूर हो रही है। दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय खामोश हो जाते हैं।
हैं और यहीं से कहानी में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्या अयान अपने दिल की बात कह पाएगा या महक किसी और फैसले की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल रिकैप। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? क्या अयान और महक को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए या कहानी में और भी ट्विस्ट आने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल मोड़ लेने वाली है, जहां दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ ऐसे राज और कंफ्यूजन भी छुपे हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश सफ़र से। एक गाड़ी के अंदर दोनों बैठे होते हैं, अयान और महक। दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही होती है। अयान कभी कभी महक की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम इतनी देर तक किसी को देखती रहती हो या सिर्फ मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? महक फ़ौरन कंफ्यूज हो जाती है, नज़रें चुरा लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये एक छोटा सा मोमेंट होता है, लेकिन यहीं से उन दोनों के दरमियान एक नई फीलिंग जन्म लेती है। दूसरी तरफ जब महक घर पहुंचेगी तो उसकी बहन उसे देखकर फ़ौरन समझ जाती है कि कुछ तो बदला है। वो मजाक करते हुए कहती है, लगता है कोई स्पेशल बंदा तुम्हारी लाइफ में एंट्री मार चुका है, वरना तुम इतनी लॉस्ट कब से रहने लगी हो। महक पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर खुद भी सोच में पड़ जाती है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अब सीन शिफ्ट होता है अयान के घर, जहां उसके बाप एक सीरियस मूड में उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है, ज़िंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, हर रिश्ता समझ और ज़िम्मेदारी से जुड़ा होता है। ये बात अयान के दिमाग में बैठ जाती है। एक तरफ उसका दिल है जो महक के करीब हो रहा है और दूसरी तरफ उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। ऑफिस का एक हल्का फुल्का सीन भी कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है। महक अपना लंच ऑर्डर करती है और बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना बॉक्स खोलती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अयान ऑलरेडी उसका खाना खा रहा होता है। महक गुस्से में कहती है, सीरियसली ये मेरा लंच था। अयान मुस्कुराकर कहता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और वैसे भी तुम इतना टेस्टी ऑर्डर करती हो, कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। महक गुस्से का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। एक दिन महक किसी वजह से बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अयान जब उसे इस हालत में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम उदास होती हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। महक ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, धीरे से कहती है, मुझे आदत नहीं है किसी का इतना केयर करने की। ये वो मोमेंट होता है जहां दोनों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है फैमिली प्रेशर की। दोनों के घर वाले अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बदल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों अपनी फीलिंग्स को फुली समझ नहीं पा रहे और जल्दी फैसला लेने का प्रेशर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। अयान अकेला बैठकर सोचता है, क्या मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ या मैं सिर्फ इमोशंस में बह रहा हूँ। वहीं महक भी यही सोच रही होती है, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक एहसास जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। महक को लगता है कि अयान उसे सीरियस नहीं लेता, जबकि अयान को लगता है कि महक उससे दूर हो रही है। दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय खामोश हो जाते हैं।
हैं और यहीं से कहानी में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्या अयान अपने दिल की बात कह पाएगा या महक किसी और फैसले की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल रिकैप। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? क्या अयान और महक को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए या कहानी में और भी ट्विस्ट आने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल मोड़ लेने वाली है, जहां दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ ऐसे राज और कंफ्यूजन भी छुपे हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश सफ़र से। एक गाड़ी के अंदर दोनों बैठे होते हैं, अयान और महक। दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही होती है। अयान कभी कभी महक की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम इतनी देर तक किसी को देखती रहती हो या सिर्फ मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? महक फ़ौरन कंफ्यूज हो जाती है, नज़रें चुरा लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये एक छोटा सा मोमेंट होता है, लेकिन यहीं से उन दोनों के दरमियान एक नई फीलिंग जन्म लेती है। दूसरी तरफ जब महक घर पहुंचेगी तो उसकी बहन उसे देखकर फ़ौरन समझ जाती है कि कुछ तो बदला है। वो मजाक करते हुए कहती है, लगता है कोई स्पेशल बंदा तुम्हारी लाइफ में एंट्री मार चुका है, वरना तुम इतनी लॉस्ट कब से रहने लगी हो। महक पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर खुद भी सोच में पड़ जाती है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अब सीन शिफ्ट होता है अयान के घर, जहां उसके बाप एक सीरियस मूड में उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है, ज़िंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, हर रिश्ता समझ और ज़िम्मेदारी से जुड़ा होता है। ये बात अयान के दिमाग में बैठ जाती है। एक तरफ उसका दिल है जो महक के करीब हो रहा है और दूसरी तरफ उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। ऑफिस का एक हल्का फुल्का सीन भी कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है। महक अपना लंच ऑर्डर करती है और बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना बॉक्स खोलती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अयान ऑलरेडी उसका खाना खा रहा होता है। महक गुस्से में कहती है, सीरियसली ये मेरा लंच था। अयान मुस्कुराकर कहता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और वैसे भी तुम इतना टेस्टी ऑर्डर करती हो, कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। महक गुस्से का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। एक दिन महक किसी वजह से बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अयान जब उसे इस हालत में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम उदास होती हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। महक ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, धीरे से कहती है, मुझे आदत नहीं है किसी का इतना केयर करने की। ये वो मोमेंट होता है जहां दोनों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है फैमिली प्रेशर की। दोनों के घर वाले अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बदल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों अपनी फीलिंग्स को फुली समझ नहीं पा रहे और जल्दी फैसला लेने का प्रेशर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। अयान अकेला बैठकर सोचता है, क्या मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ या मैं सिर्फ इमोशंस में बह रहा हूँ। वहीं महक भी यही सोच रही होती है, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक एहसास जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। महक को लगता है कि अयान उसे सीरियस नहीं लेता, जबकि अयान को लगता है कि महक उससे दूर हो रही है। दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय खामोश हो जाते हैं।
हैं और यहीं से कहानी में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्या अयान अपने दिल की बात कह पाएगा या महक किसी और फैसले की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल रिकैप। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? क्या अयान और महक को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए या कहानी में और भी ट्विस्ट आने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल मोड़ लेने वाली है, जहां दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ ऐसे राज और कंफ्यूजन भी छुपे हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश सफ़र से। एक गाड़ी के अंदर दोनों बैठे होते हैं, अयान और महक। दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही होती है। अयान कभी कभी महक की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम इतनी देर तक किसी को देखती रहती हो या सिर्फ मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? महक फ़ौरन कंफ्यूज हो जाती है, नज़रें चुरा लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये एक छोटा सा मोमेंट होता है, लेकिन यहीं से उन दोनों के दरमियान एक नई फीलिंग जन्म लेती है। दूसरी तरफ जब महक घर पहुंचेगी तो उसकी बहन उसे देखकर फ़ौरन समझ जाती है कि कुछ तो बदला है। वो मजाक करते हुए कहती है, लगता है कोई स्पेशल बंदा तुम्हारी लाइफ में एंट्री मार चुका है, वरना तुम इतनी लॉस्ट कब से रहने लगी हो। महक पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर खुद भी सोच में पड़ जाती है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अब सीन शिफ्ट होता है अयान के घर, जहां उसके बाप एक सीरियस मूड में उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है, ज़िंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, हर रिश्ता समझ और ज़िम्मेदारी से जुड़ा होता है। ये बात अयान के दिमाग में बैठ जाती है। एक तरफ उसका दिल है जो महक के करीब हो रहा है और दूसरी तरफ उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। ऑफिस का एक हल्का फुल्का सीन भी कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है। महक अपना लंच ऑर्डर करती है और बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना बॉक्स खोलती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अयान ऑलरेडी उसका खाना खा रहा होता है। महक गुस्से में कहती है, सीरियसली ये मेरा लंच था। अयान मुस्कुराकर कहता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और वैसे भी तुम इतना टेस्टी ऑर्डर करती हो, कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। महक गुस्से का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। एक दिन महक किसी वजह से बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अयान जब उसे इस हालत में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम उदास होती हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। महक ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, धीरे से कहती है, मुझे आदत नहीं है किसी का इतना केयर करने की। ये वो मोमेंट होता है जहां दोनों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है फैमिली प्रेशर की। दोनों के घर वाले अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बदल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों अपनी फीलिंग्स को फुली समझ नहीं पा रहे और जल्दी फैसला लेने का प्रेशर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। अयान अकेला बैठकर सोचता है, क्या मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ या मैं सिर्फ इमोशंस में बह रहा हूँ। वहीं महक भी यही सोच रही होती है, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक एहसास जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। महक को लगता है कि अयान उसे सीरियस नहीं लेता, जबकि अयान को लगता है कि महक उससे दूर हो रही है। दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय खामोश हो जाते हैं
हैं और यहीं से कहानी में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्या अयान अपने दिल की बात कह पाएगा या महक किसी और फैसले की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल रिकैप। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? क्या अयान और महक को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए या कहानी में और भी ट्विस्ट आने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल मोड़ लेने वाली है, जहां दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ ऐसे राज और कंफ्यूजन भी छुपे हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश सफ़र से। एक गाड़ी के अंदर दोनों बैठे होते हैं, अयान और महक। दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही होती है। अयान कभी कभी महक की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम इतनी देर तक किसी को देखती रहती हो या सिर्फ मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? महक फ़ौरन कंफ्यूज हो जाती है, नज़रें चुरा लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये एक छोटा सा मोमेंट होता है, लेकिन यहीं से उन दोनों के दरमियान एक नई फीलिंग जन्म लेती है। दूसरी तरफ जब महक घर पहुंचेगी तो उसकी बहन उसे देखकर फ़ौरन समझ जाती है कि कुछ तो बदला है। वो मजाक करते हुए कहती है, लगता है कोई स्पेशल बंदा तुम्हारी लाइफ में एंट्री मार चुका है, वरना तुम इतनी लॉस्ट कब से रहने लगी हो। महक पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर खुद भी सोच में पड़ जाती है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अब सीन शिफ्ट होता है अयान के घर, जहां उसके बाप एक सीरियस मूड में उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है, ज़िंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, हर रिश्ता समझ और ज़िम्मेदारी से जुड़ा होता है। ये बात अयान के दिमाग में बैठ जाती है। एक तरफ उसका दिल है जो महक के करीब हो रहा है और दूसरी तरफ उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। ऑफिस का एक हल्का फुल्का सीन भी कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है। महक अपना लंच ऑर्डर करती है और बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना बॉक्स खोलती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अयान ऑलरेडी उसका खाना खा रहा होता है। महक गुस्से में कहती है, सीरियसली ये मेरा लंच था। अयान मुस्कुराकर कहता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और वैसे भी तुम इतना टेस्टी ऑर्डर करती हो, कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। महक गुस्से का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। एक दिन महक किसी वजह से बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अयान जब उसे इस हालत में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम उदास होती हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। महक ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, धीरे से कहती है, मुझे आदत नहीं है किसी का इतना केयर करने की। ये वो मोमेंट होता है जहां दोनों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है फैमिली प्रेशर की। दोनों के घर वाले अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बदल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों अपनी फीलिंग्स को फुली समझ नहीं पा रहे और जल्दी फैसला लेने का प्रेशर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। अयान अकेला बैठकर सोचता है, क्या मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ या मैं सिर्फ इमोशंस में बह रहा हूँ। वहीं महक भी यही सोच रही होती है, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक एहसास जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। महक को लगता है कि अयान उसे सीरियस नहीं लेता, जबकि अयान को लगता है कि महक उससे दूर हो रही है। दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय खामोश हो जाते हैं।
हैं और यहीं से कहानी में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्या अयान अपने दिल की बात कह पाएगा या महक किसी और फैसले की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल रिकैप। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? क्या अयान और महक को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए या कहानी में और भी ट्विस्ट आने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।